Hello बच्चों, let's read our question first. It says, a bag contains 2n plus 1 coins. It is known that n of these coins have a head on both sides, whereas the remaining n plus 1 coins are fair. A coin is picked up at random from the bag and tossed. If the probability that the toss result in a head is 31 divided by 42, then n is equal to, and our options are 13, 12, 11 and 10. So let's see the key concept for this question first. Which says, देखो की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का. अगर हमारे पास कोई इवेंट्स हैं E1, E2 एंड हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है H इवेंट की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H क्या होता है हमारा, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट H डिवाइडेड बाय E1, या फिर H बाय E1 इज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ H डिवाइडेड बाय E2. So, ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ H. अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एंड अवर क्वेश्चन इज, देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक बैग है एंड उस बैग में 2n plus 1 कॉइन्स है. ठीक है, अब देखो इस 2n plus 1 कॉइन में से n कॉइन्स जो हैं वो अनफेयर कॉइन्स है. अनफेयर मीन्स दोनों साइड हेड है उसके. बाकी जो रिमेनिंग कॉइन्स हैं 2n plus 1 कॉइन्स जो हैं वो फेयर कॉइन्स है. इट मीन्स एक साइड हेड है और एक साइड टेल है. सो अब देखो, अगर हम ये सपोज हम सपोज करते हैं कि E1 इज द इवेंट की अनफेयर कॉइन का है और E2 इज द इवेंट की हम कॉइन चूज कर रहे हैं फेयर. अब देखो हम अपने क्वेश्चन में आते हैं. अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ऑफ E1 कि अगर हमारा अनफेयर कॉइन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. टोटल अनफेयर कॉइन इज n डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 2n plus 1. तो अनफेयर कॉइन चूज करने की प्रोबेबिलिटी n डिवाइड बाय 2n plus 1 और अनफेयर चूज करने की फेयर कॉइन इज n plus 1 डिवाइडेड बाय टोटल कॉइन्स 2n plus 1. सो ये हमारी प्रोबेबिलिटीज आ गई. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ H डिवाइडेड बाय E1 की कितनी हो जाएगी कि हमारा हेड आए जब क्या हो, हमारा अनफेयर कॉइन हो. देखो अनफेयर कॉइन के दोनों साइड हेड है तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 ही होगी, बिकॉज हम किसी भी साइड को चूज करें हेड ही आएगा. और प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड व्हेन इट इज फेयर कॉइन, तो फेयर कॉइन में क्या होगा, एक साइड हेड होगा एक साइड टेल होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, हाफ. अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट H डिवाइडेड बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन E2 इज ऑलरेडी हैपेंड. इनकी सारी की सारी की हम प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ देखो इवेंट E1 कितनी हो गई, E1 की है n डिवाइडेड बाय 2n plus 1, n डिवाइडेड बाय 2n plus 1 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी इस केस में 1, प्लस इसकी कितनी थी n plus 1 डिवाइडेड बाय 2n plus 1 और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, हाफ. और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखो कितनी गिवन है, 31 डिवाइडेड बाय 42, 31 डिवाइडेड बाय 42. 2n plus 1 है, सॉरी ये. अब देखो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा हमारा 2 इंटू 2n plus 1 और इधर बनेगा ये 2n plus n plus 1 इज इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाय 42. ये 2 से कैंसिल आउट हुआ 21 टाइम्स, तो आ गया 31 इंटू 2n plus 1 इज इक्वल टू 21 इंटू 3n plus 1. तो आ गया 62n plus 31 इज इक्वल टू 63n plus 21. तो इसको हम ले आते हैं 31 माइनस 21 इज इक्वल टू 63n माइनस 62n. तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारी 10. सो n की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी. दिस इज अवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.